के साथ पैदा होता है। उस समय इस थाइमस ग्लैंड का वजन लगभग 10 से 15 ग्राम तक होता है, लेकिन यह बच्चा जैसे जैसे ही बड़ा होता जाता है 18 से 21 साल तक का, वैसे ही यह थाइमस ग्लैंड अपने फुल मैच्योरिटी में आ जाता है और लगभग 30 से 40 ग्राम तक वजन में हो जाता है। थाइमस ग्लैंड एक बाइलोब्ड ऑर्गन है, यानी इसमें 2 लोब होते हैं। ये बिल्कुल हमारे फेफड़ों के बीच में, हमारे पसलियों को जोड़ने वाले हड्डी स्टर्नम के पीछे और बिल्कुल जहाँ पर गला खत्म होता है ठीक वहीं पर स्थित होता है। ये थोड़ा पिंकिश ग्रे रंग का होता है और इसके ऊपर उभरे हुए लोब्यूल्स भी होते हैं। जब हम इस थाइमस ग्लैंड को काट के देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये कुछ भागों में बटा हुआ होता है जिसे ट्रैबेक्युलाए कहते हैं, और इसी ट्रैबेक्यूल में इसके बीच के भाग को मेडुला कहते हैं और इसके पेरिफेरल वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। देखिए, यहीं से जानना शुरू करते हैं कि हमारा ये थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है। देखिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल होता है टी सेल, जो किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से एंटीजन को लेकर हमारे बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी लिम्फोसाइट सेल इन सभी बैक्टीरिया और वायरस को मारकर हमारे शरीर को इन इन्वेडर से बचाता है। ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है, और हमारे शरीर में यह टी सेल, जिसे टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, उसका मैच्योरेशन इसी थाइमस ग्लैंड में ही होता है। देखिए, सबसे पहले तो इस टी सेल का अर्ली फॉर्म डेवलप होता है हमारे हड्डियों के अंदर, जो बोन मैरो होता है उसमें। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के लिए। फिर वहाँ से जब इस टी सेल का अर्ली फॉर्म, जिसे प्रोजेनिटर सेल कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे थाइमस ग्लैंड में आता है, तब वहाँ पर इसका मैच्योरेशन शुरू होता है। बोन मैरो में से आए ये इमेच्योर टी सेल जैसे ही थाइमस में आते हैं, थाइमस इन्हें मैच्योर करने के लिए कुछ हार्मोन्स के जरिए इन इमेच्योर टी सेल को सिग्नल देता है अपने ऊपर रिसेप्टर डेवलप करने के लिए। जो टी सेल रिसेप्टर डेवलप नहीं कर पाते, या जो मैच्योर टी सेल रिसेप्टर डेवलप करने के बाद स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उन्हें थाइमस एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद जो बचे हुए टी सेल होते हैं वो हमारे शरीर में ही हमारे हेल्दी सेल को टारगेट करने लगते हैं, जिससे हमें ऑटो इम्यून की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे सेल को भी थाइमस एलिमिनेट कर देता है, और बाकी जो मैच्योर टी सेल होते हैं उन्हें ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है। और अब ये मैच्योर टी सेल हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट जितने भी टी सेल थाइमस में मैच्योर होने को आते हैं, उनमें से केवल 1% ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि थाइमस ग्लैंड एक नवजात बच्चे से लेकर हमारे प्यूबर्टी तक डेवलप होता है। तब तक बच्चों और किशोरा अवस्था वाले लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत रहती है। उदाहरण के लिए इस कोरोना वायरस को ही देख लीजिए। इसमें आप छोटे बच्चे या किशोरा अवस्था वाले लोगों को कम प्रभावित ही देख पाएंगे, क्योंकि इन एज ग्रुप वाले लोगों के अंदर थाइमस ग्लैंड अपने पीक पर होता है। वही जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शरीर में इन टी सेल की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए थाइमस ग्लैंड प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देता है, और 75 साल के आने तक तो ये केवल फैट की एक लेयर बन के रह जाता है, एक धागा सा बन के रह जाता है। इसीलिए तो छोटे बच्चे और किशोर लोगों पर वायरस और बैक्टीरिया का खतरा रिलेटिवली कम होता है। और चूंकि छोटे बच्चों को इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रकृति ने